नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जेलाल होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में, जिसको हम हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये देखा जाए तो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसका अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये बहुत जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉइंटिस किस कारणों की वजह से होता है और जॉइंटिस होने के बाद में हमें किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ये बहुत गंभीर बीमारी ना बन सके। और इसके अलावा सबसे अंत में हम बात करेंगे कि होम्योपैथी के अंदर में इसका क्या इफेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको जॉइंटिस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉइंटिस होता क्या है या जिसको हम पीलिया बोलते हैं वो क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हमारे ब्लड के अंदर में जो बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट होता है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे आंखों के अंदर में, हमारे नेल्स के अंदर में, हमारी स्किन में, हमारे यूरिन के अंदर में पीलापन बढ़ जाता है। तो उस तरह से हम आसानी से बाहर से पता कर सकते हैं कि ये पीलिया है या कुछ और। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉइंटिस होने के क्या क्या कारण हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जॉइंटिस और पीलिया हो जाता है। तो ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट होता है इसकी मात्रा कैसे बढ़ती है, इसके लिए मैं आपको पहले पूरा सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ये जो बिलीरुबिन होता है ये हमारे लीवर के अंदर में बनता है। अब ये क्यों बनता है, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर में RBC, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स या हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, उसका एक लाइफ पीरियड होता है जो कि 120 दिन का होता है। यानी ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये 120 दिन तक हमारे बॉडी के अंदर जिंदा रहती है। उसके बाद में ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। RBC का जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 दिन का होता है। इस तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर में पर डे बनती रहती है और जिनके 120 दिन कंप्लीट हो जाते हैं वो खत्म होती है। अब ये खत्म होकर कहाँ पर रहती है, ये हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे लीवर के अंदर, वहाँ पे खत्म होके और जो पिगमेंट बनाती है या जो पिगमेंट जनरेट करती है उसी को हम बिलीरुबिन बोलते हैं। मतलब हमारे लीवर के अंदर में जो RBC ब्रेक डाउन हो जाती है जो कि बिलीरुबिन को बनाती है, जिसको हमारा लीवर बाइल में मिक्स कर देता है, जो कि हमारे गॉल ब्लैडर के थ्रू होते हुए हमारे पेट में और फिर इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी से बिलीरुबिन को बाहर कर देता है। तो अगर किन्हीं कारणों की वजह से बिलीरुबिन बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है और लीवर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिससे ये बिलीरुबिन हमारे ब्लड के अंदर में मिक्स हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो इसकी मात्रा बढ़ने से जॉइंटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो बिलीरुबिन होता है ये येलो कलर का पिगमेंट होता है, तो उसकी वजह से हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे हमारी स्किन, आईज, नेल्स, इन सब के अंदर में पीलापन बढ़ जाता है और ये पीले दिखने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को मैंने शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि बिलीरुबिन हमारे बॉडी के अंदर में कैसे बढ़ता है। बिलीरुबिन का हमारे बॉडी के अंदर पास नहीं होने के कारण ही पीलिया होने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब फ्रेंड्स, हम चलते हैं कि जॉइंटिस के क्या क्या मुख्य कारण है या किन किन कारणों से जॉइंटिस हो जाता है उसके बारे में बात करते हैं। ये किसी भी एज के इंसान के अंदर में हो सकता है, छोटे बच्चे के अंदर भी हो सकता है, वयस्क के अंदर भी हो सकता है और बुजुर्ग के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा ये मेल्स के अंदर भी हो सकता है और फीमेल्स के अंदर भी हो सकता है। कई बार छोटे बच्चों को जॉइंटिस होता है जिसको हम नियोनेटल जॉइंटिस भी बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है और उसके अंदर डॉक्टर बहुत आसानी से ट्रीटमेंट दे देते हैं और उनसे जल्दी ही बच्चों के अंदर जो जॉइंटिस होता है वो ठीक हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या मेजर कारण है या किन किन कारणों से जॉइंटिस होता है। तो उन कारणों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जो कारण है वो है हेपेटाइटिस वायरस। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के अंदर में हेपेटाइटिस वायरस किसी भी तरह एंटर कर जाता है। हेपेटाइटिस वायरस बहुत प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, E और E। इन वायरस में से कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो वो फिर हमारे लीवर के अंदर जाके ग्रोथ करने लगता है और धीरे धीरे ये हमारे बॉडी के अंदर में जॉइंटिस पैदा करता है। तब अगर बात करें तो हेपेटाइटिस जो वायरस है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर होता है। हेपेटाइटिस A और जो E वायरस होता है वो हमारे बॉडी में आने के थ्रू या पीने के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर में एंटर हो जाता है। कई बार हम बाहर में खाना खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि मक्खियाँ बहुत ज्यादा रहती हैं। तो मक्खियाँ हेपेटाइटिस वायरस को फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उनके थ्रू खाने की वस्तु के अंदर वायरस मिल जाता है और जब हम इसको खाते हैं तो इसके थ्रू हमारे पेट में पहुंच जाता है। तो इस तरह से करके हमारी बॉडी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और ये फिर जॉइंटिस का कारण बन जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हेपेटाइटिस वायरस के दूसरे टाइप्स हैं जो B, C और D, ये मुख्यतः हमारी बॉडी के अंदर
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण आते हैं। अगर किसी के अंदर में कोई भी कारण से ब्लड की कमी हो गई है तो हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर जब उनको ब्लड चढ़ाते हैं तो अगर वो खून ऑलरेडी हेपेटाइटिस वायरस से इफेक्टेड है तो उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर में वायरस आ सकता है। इसके अलावा एक ही नीडल को बार बार यूज करने से भी हेपेटाइटिस वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो मदर्स होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसके थ्रू भी हेपेटाइटिस का वायरस होता है, वो मदर से बच्चे के अंदर भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हेपेटाइटिस वायरस से जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कारणों की बात करें तो जो क्रोनिक ड्रिंकर्स होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत सालों से अल्कोहल, तो उनके अंदर भी जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्ट हमारे लीवर पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लीवर वीक हो जाता है और जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब हमारे बॉडी के अंदर में जो बिलीरुबिन लीवर बाहर निकालता है वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं निकल पाता है और लीवर के अंदर इकट्ठा होने लगता है, जो कि बाद में हमारे बॉडी में आरबीसी के अंदर में मिल जाता है और इसके थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे कि जॉन्डिस हो जाता है। अब ये कई कारणों से भी लीवर के अंदर इकट्ठा हो सकता है। उसमें से जो गॉल स्टोन होता है, यानी हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर में स्टोन बन जाता है, जिसको हम पित्त की थैली में पथरी होना भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी हो जाती है तो उसके कारण भी बिलीरुबिन बाहर नहीं निकल पाता है और लीवर के अंदर में इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से भी जॉन्डिस हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और हमको जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आरबीसी का ब्रेकडाउन कई कारणों से भी बढ़ जाता है, जैसे कई बार मलेरिया के अंदर में बढ़ जाता है, सिकल सेल एनीमिया के कारण भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो थैलेसेमिया बीमारी होती है उसके अंदर भी आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, इसके कारण बिलीरुबिन का प्रोडक्शन भी ज्यादा होने लगता है और वो हमारे बॉडी के अंदर में जॉन्डिस पैदा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन कारण थे जिनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में जॉन्डिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब अगर हम इनके सिम्टम्स के बारे में बात करें, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर में हमारी बॉडी में जो स्किन है या फिर आंखें हैं, आंखों के अंदर में जो व्हाइट पार्ट होता है उसका, इसके अलावा हमारे नेल्स का और इसके साथ साथ यूरिन का कलर, इन सब का कलर बहुत ज्यादा पीला हो जाता है और इसको हम आसानी से देख सकते हैं। इसलिए अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके आंखों के नीचे की साइड में कलर देखता है, तो सबसे पहला लक्षण तो यही है कि हमारे बॉडी के अंदर में कलर चेंज होने लग जाता है। इसके अलावा हमारी जो स्टूल होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका कलर ब्लैक कलर टाइप में हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे पेट के जो राइट साइड होता है, जहाँ पर लीवर होता है, वहाँ पर हमको हल्का हल्का दर्द रहने लग जाता है। इसके साथ साथ हमारी जो स्किन है वहाँ पर हमको खुजली भी महसूस होने लगती है। स्किन का कलर तो थोड़ा पीला हो ही जाता है, इसके अलावा वहाँ पर खुजली भी महसूस होने लग जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल जॉन्डिस के कुछ सिम्टम्स थे। इसके अलावा अगर हम इसके एडवांस स्टेज में जाए तो इसकी एडवांस स्टेज के अंदर हमारी जो बॉडी के अंदर में वेन्स होती है उसके अंदर में हेमरेज होने लग जाता है, यानी ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून निकलने लग जाता है, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। इसके अलावा हमको बहुत ज्यादा बुखार रहने लग जाता है और इसके साथ साथ जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा रहने लगते हैं। बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर और जो छोटे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ कब्ज की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है और हमको भूख कम लगने लगती है। जैसा कि पता ही है कि ये बीमारी हमारे लीवर को अफेक्ट करती है, तो लीवर हमारे डाइजेशन के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर लीवर के अंदर में प्रॉब्लम होगी तो हमारा डाइजेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसकी वजह से हमको भूख कम लगने लगती है और हमें कब्ज की शिकायत रहने लगती है। इसके साथ साथ हमको उल्टी भी होने लगती है या फिर उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, जी मिचलाना लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स पीलिया के अंदर हमको महसूस होने लगते हैं। तो अगर आप इस तरह के सिम्टम्स महसूस करते हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी डॉक्टर इसका डायग्नोस करके और उसका सही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और ये एडवांस स्टेज तक ना पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ टेस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या क्या टेस्ट एडवाइस करता है या क्या क्या टेस्ट के थ्रू वो पता करते हैं कि आपको पीलिया है या नहीं। तो उसके लिए जो सबसे पहले टेस्ट होता है उसको सीबीसी बोलते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड सेल्स, जिसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जाता है। इसके साथ साथ आपके जो WBC काउंट है वो भी देखे जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के लिए एडवाइस करता है, ताकि उसके थ्रू वो लीवर की एक्चुअल कंडीशन पता कर सके, फैटी लीवर तो नहीं है, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो नहीं है, मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर में किसी तरह का स्टोन है या नहीं है। तो उसके लिए वो आपको अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी एडवाइस करता है। इसके साथ साथ वो आपको LFT करवाने के लिए भी बोलते हैं, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसके थ्रू हम लीवर की हेल्थ के बारे में पता करते हैं, जिसके अंदर में SGOT, SGPT उनका लेवल देखा जाता है और इसके अलावा LFT के अंदर में बिलीरुबिन का लेवल भी देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर बिलीरुबिन के लेवल के बारे में बात की जाए तो उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
तो उसका लेवल LFT के थ्रू पता किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट के लिए भी बोलता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम जॉइंटिस के बारे में पता कर सकते हैं। अब अगर फ्रेंड्स इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए या होम्योपैथिक में इसके लिए क्या क्या बेस्ट मेडिसिन है, तो फ्रेंड्स होम्योपैथिक अंदर में इसका बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है और इसमें कुछ मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसके थ्रू हम जॉइंटिस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ में मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि जॉइंटिस बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट जब भी आप ले डॉक्टर की देख रेख के अंदर में जरूर ले, भले आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो या होम्योपैथी ले रहे हो या आयुर्वेदा ले रहे हो। अगर कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो डॉक्टर की देख रेख के अनुसार ही ले, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और कई बार ये जब बढ़ जाती है या कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो जानलेवा भी बन जाती है। इसलिए डॉक्टर के गाइडेंस में इसका ट्रीटमेंट। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जॉइंटिस के ट्रीटमेंट के अंदर में सावधानी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे रहना होता है और आपको टाइम टू टाइम बिलिरुबिन लेवल चेक करवाना रहता है। डॉक्टर हर 3-4 दिन बाद में आपका बिलिरुबिन टेस्ट करता है, उसके थ्रू वो आपकी बॉडी के अंदर में बिलिरुबिन का लेवल पता लगा सकते और उसके अनुसार वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेड रेस्ट इसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और उससे भी ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो है डाइट, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे बॉडी के अंदर में डाइजेशन का जो मेन काम होता है वो लीवर ही करता है। तो लीवर अगर अफेक्टेड हो रखा है तो हमें डाइट का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर में हमको बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिर्च मसाले की चीज़ें होती है उसको पूरी तरह से बंद करना होता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको कम्प्लीटली बंद करना होता है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट के साथ साथ ये चीज़ें नहीं करेंगे तो जॉइंटिस ठीक होने की बजाय ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि बाद में जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए और इसके साथ साथ आपको जूस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए और जो नींबू पानी होता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां होती है जो कि ट्रीटमेंट के दौरान हमें रखनी चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी जॉइंटिस से ठीक हो सकें। अब अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जो जॉइंटिस के अंदर में काफी इफेक्टिव है। तो इसके अंदर में जो सबसे पहली मेडिसिन के बारे में बात की जाए तो वो है लाइकोपोडिन 200। फ्रेंड्स ये मेडिसिन लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये हमारे डाइजेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के अंदर में राइट साइड प्रॉब्लम्स के अंदर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और लीवर भी हमारे बॉडी के अंदर में राइट साइड में रहता है, तो उसके ऊपर में भी ये बहुत अच्छी काम करती है। इस मेडिसिन को हमें डेली दिन में एक बार सुबह के अंदर में 2-2 बूंद करके डेली लेना चाहिए और इस तरह से कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर मेडिसिन आती है वो है नक्सोमिका 200। फ्रेंड्स ये मेडिसिन उस तरह के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। तो अल्कोहल लेने के कारण लीवर वीक हो गया हो और उनके कारण अगर जॉइंटिस जैसी सिचुएशन आ गई हो तो उस तरह के सिम्टम्स के अंदर में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन को भी डेली दिन में एक बार लेना होता है और इसको इवनिंग के टाइम में अगर लेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो इवनिंग के टाइम में इस मेडिसिन को डेली दिन में एक बार करके कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अब कुछ मदर टीचर की बात करें तो कुछ मदर टीचर जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और लीवर पर बहुत अच्छा काम करती है, तो उसमें से जो पहले नंबर पर मदर टीचर है वो है चेलिडोनियम मदर टीचर। फ्रेंड्स ये मेडिसिन लीवर के लिए बहुत इफेक्टिव है और मैंने लीवर सिरोसिस पे एक पहले भी वीडियो बना रखा है, उसके अंदर भी इस मेडिसिन के बारे में बताया है। तो ये मेडिसिन भी जॉइंटिस को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की 15 बूंद आधा कप पानी के अंदर मिला के और दिन में हमें 3 बार करके कंटिन्यू लेनी चाहिए। तो इस तरह से इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना होता है जब तक कि हमारे जॉइंटिस पूरी तरह से ठीक ना हो। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर मदर टीचर है वो फियोनेथस मदर टीचर। ये मेडिसिन भी लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और जॉइंटिस के अंदर में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन की भी 15 बूंद करके आधे कप पानी के अंदर डाल के और दिन में 3 बार करके लेनी होती है और इस तरह से इस मेडिसिन को भी कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पर मदर टीचर है वो है माइरिका सेरिफेरा मदर टीचर। फ्रेंड्स ये मेडिसिन भी जॉइंटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इस मेडिसिन को भी जैसे दूसरी मदर टीचर लेते हैं उसकी तरह से आधा कप पानी के अंदर में 15 बूंद डाल के और दिन में 3 बार करके लेनी होती है। आप चाहें तो इन सारी मदर टीचर का एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तीनों मदर टीचर को 30 ml के अंदर में शॉप से खरीद ले और उसको 100 ml की बोतल के अंदर में तीनों को बराबर मात्रा में डाल दें। फिर डेली इसकी 20-20 बूंद आधे कप पानी में मिक्स करके और दिन में 3 बार करके लेते रहे। तो इस तरह से इन मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और हमको अलग अलग नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इस कॉम्बिनेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि जॉइंटिस पूरी तरह से ठीक ना हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ इफेक्टिव मेडिसिन थी जो कि जॉइंटिस के अंदर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और जॉइंटिस को जल्दी से जल्दी खत्म भी करती है। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन हो सकती है जो कि आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग एक होम्योपैथी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। इसलिए फ्रेंड्स जॉइंटिस जैसी डिजीज के अंदर में आप एक होम्योपैथी डॉक्टर से मिलकर उनकी गाइडेंस के अंदर में अगर पूरा ट्रीटमेंट ले तो वो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा और सेफ भी रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने
जॉइंटिस के बारे में पूरी तरह से चर्चा की और आशा करता हूँ कि आपको जॉइंटिस के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि जॉइंटिस क्या होता है और ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर में होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा है और आशा करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और जिनको आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सके। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जो फ्यूचर में मेरे और भी वीडियोज आएंगे वो भी आप देखकर उसका लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।